नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने तर्क संग्रह पुस्तक को शुरू किया था और उसका जो पहला प्रकरण है पदार्थ, उसके बारे में हमने जाना था। तो आज जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा द्रव्य, जो कि उसका दूसरा प्रकरण है। तो देखिए, द्रव्य तर्क संग्रह के अंतर्गत अन्नम भट्ट ने द्रव्यों की संख्या जो मानी है वो 9 मानी है। और वो 9 कौन कौन से हैं? सबसे पहले है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये 9 जो हैं वो द्रव्य कहे गए हैं। अब हम इनका एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे कि जो पृथ्वी है वो क्या होता है और अन्नम भट्ट ने उसके लिए क्या लक्षण किया है। इसी प्रकार प्रत्येक का हम लक्षण जानेंगे कि उनका लक्षण क्या क्या होता है और उनके बारे में क्या क्या तर्क संग्रह के अंतर्गत बताया गया है। तो देखिए, द्रव्य जो हमारा दूसरा प्रकरण है उसको लेकर के अन्नम भट्ट ने जो लक्षण किया है पृथ्वी को लेकर के, तो वो है तत्र गंधवती पृथ्वी। क्या कहा है? तत्र गंधवती पृथ्वी। ये पृथ्वी का लक्षण किया है। कहते हैं कि जो गंध से युक्त है, जो गंधवान है, अर्थात जिसमें गंध समवाय संबंध से रहता है, वह क्या होता है? पृथ्वी होता है। तो अन्नम भट्ट ने पृथ्वी का लक्षण किया है तत्र गंधवती पृथ्वी। जो गंध से युक्त है, जो गंधवान है, और या हम कहें कि जहाँ गंध समवाय संबंध से रहता है वहाँ वह पृथ्वी होता है। आगे कहते हैं या द्विविधा, वह जो पृथ्वी होती है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नित्या अनित्या च। एक होता है नित्य, एक होता है अनित्य। फिर कहते हैं नित्य परमाणु रूपा। नित्य पृथ्वी जो होती है वह परमाणु रूप होती है। अनित्या कार्य रूपा, और अनित्य पृथ्वी जो होती है वह कार्य रूप होती है। परमाणु रूप का मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, वह अनित्य है, वह नित्य है। और अनित्य अर्थात जो कार्य बनकर के हमारा तैयार हो गया, पूरा हो गया है, वह हमारा क्या हो जाता है? अनित्य हो जाता है। तो अनित्य पृथ्वी जो होती है वह कार्य रूप कही गई है। पुनस्त्रिविधा, वह पुनः 3 प्रकार की होती है। कौन? अनित्य पृथ्वी, जो नित्य पृथ्वी है, और अनित्य पृथ्वी जो है। तो अनित्य पृथ्वी जो है वो पुनः 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? शरीर, इंद्रिय और विषय। तो कहा है कि पुनः त्रिविधा, वह पुनः 3 प्रकार की होती है। शरीरेंद्रिय विषय भेदात, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम अस्मदादि नाम, जो अब देखिए पृथ्वी का जो शरीर होता है वह क्या होता है? तो कहता है अस्मदादि नाम, अर्थात हमारा जो शरीर है वही पृथ्वी का शरीर कहा गया है। इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राण नाशाग्रवर्ती, जो पृथ्वी का इंद्रिय है वो क्या कही गई है? गंध ग्राहकम, गंध को ग्रहण करने वाली। घ्राण अर्थात घ्राण इंद्रिय, जो कि नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग में रहती है। तो शरीर की जो इंद्रिय क्या हो गई? घ्राण इंद्रिय, जो कि गंध को ग्रहण करती है और हमारी नासिका के अग्रभाग में स्थित होती है। फिर कहते हैं विषय मृत पाषाण आदि, और इस पृथ्वी का जो विषय होता है वो क्या होता है? मृत अर्थात जो मिट्टी होती है, और पाषाण अर्थात जो पत्थर आदि होते हैं, वह इस पृथ्वी के क्या कहे गए हैं? विषय कहे गए हैं। तो पृथ्वी का जो लक्षण किया गया है तत्र गंधवती पृथ्वी, जब हमारे एग्जाम में आता है तो ये टिप्पणी के रूप में आता है और पेपर में केवल इतना ही मिलता है, तत्र गंधवती पृथ्वी। तो आगे की जो व्याख्या होती है वो हमें स्वयं करनी होती है। तो हम क्या बताएंगे
कि जो गंध से युक्त होती है, जो गंधवान होती है या जिसमें गंध समवाय संबंध से रहता है, वहाँ वह पृथ्वी होता है। पृथ्वी जो होती है वह दो प्रकार की होती है, एक होती है नित्य, एक होती है अनित्य। अनित्य पृथ्वी पुनः तीन प्रकार की होती है, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। हमारा जो शरीर है वही पृथ्वी का शरीर है, और जो इंद्रिय है वो घ्राण इंद्रिय है, जो कि नासिका के अग्रभाग में स्थित होती है, और विषय जो पृथ्वी का होता है वह मिट्टी और पाषाण अर्थात पत्थर आदि होते हैं। अब देखिए इसमें एक शब्द आया है, हमने सबसे पहले किया है कि जो तत्र गंधवती पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्या है, ये लक्षण है। अब सबसे पहले तो हम लक्षण को जानते हैं कि लक्षण होता क्या है। देखिए लक्षण वह होता है कि जिसमें किसी भी प्रकार का दोष न हो, और हम जिस किसी के भी लिए लक्षण करते हैं वह उसमें पूरी तरह से क्या होना चाहिए, लागू भी होना चाहिए। तो देखिए जो दोष की बात कही गई है वो बात कही गई है अव्याप्ति दोष, फिर है अतिव्याप्ति दोष, और तीसरा होता है असंभव दोष। कहा गया है कि जिस किसी का हम लक्षण करते हैं उस लक्षण में ये तीनों प्रकार के दोष नहीं होने चाहिए। अगर इन दोनों दोषों से मुक्त है तो वह उसका लक्षण कहा जाएगा। तो देखिए अव्याप्ति दोष क्या होता है। अव्याप्ति दोष होता है कि कहते हैं कि एक स्थान पर रहे लेकिन अन्य स्थान पर न रहे, तो वहाँ अव्याप्ति दोष होता है। तो देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि गोत्वम कपिलत्वम, यहाँ गाय का लक्षण किया गया है। कहते हैं कि गाय जो होती है वो कपिल वर्ण की होती है। अगर हम ऐसा गाय का लक्षण करेंगे तो फिर तो गाय कृष्ण वर्ण की हो ही नहीं सकेगी, लेकिन गाय जो है वो कृष्ण वर्ण की भी होती है, श्वेत वर्ण की भी होती है। तो ये जो लक्षण किया गया है इसमें कैसा दोष है, अव्याप्ति दोष है, क्योंकि ये एक ही स्थान पर है, अन्य पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष दिखाई दे रहा है। तो ये गाय का लक्षण नहीं हो सकता। अगर हम गाय का लक्षण करें श्रृंगित्वम गोत्वम, अगर हम गाय का लक्षण करें श्रृंगित्वम गोत्वम कि सींग वाली गाय होती है, तो देखिए सींग वाली गाय, तो सींग तो भैंस के भी होते हैं, सींग तो बकरी के भी होते हैं। तो यहाँ ये एक जगह नहीं है। ये जो अतिव्याप्ति दोष जो होता है वो कहता है कि लक्ष्य में भी रहे और अन्य में भी रहे। तो कहता है कि एक में जिसका हम लक्षण कर रहे हैं उसमें भी वह शामिल हो और अन्य में भी शामिल हो। तो जब अन्य में शामिल हो गया तो वह उस चीज़ का लक्षण नहीं हो सकता है। तो ये देखिए जो श्रृंगित्व है ये गाय में भी है और भैंस बकरी आदि में भी दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें जो दोष है वो कौन सा है, अतिव्याप्ति दोष यहाँ पर है। फिर बात आती है असंभव। असंभव का मतलब न होना। तो असंभव दोष कौन सा होगा कि हम जिस किसी के लिए लक्षण कर रहे हैं वह उसमें हो ही नहीं, तो वो कौन सा दोष होता है, असंभव दोष होता है। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करें, एक शफत्वम गोत्वम, एक शफत्वम गोत्वम कि एक खुर वाली गाय होती है, लेकिन गाय के एक खुर होता ही नहीं है। ये जो लक्षण किया गया गाय का, ये गाय में होता ही नहीं है। ये असंभव स्थिति है, क्योंकि गाय के जो खुर होते हैं वो बीच में से विभाजित होते हैं, तो एक खुर उसमें नहीं होता है। तो ये जो लक्षण गाय का किया गया है ये गाय में है ही नहीं, इसलिए यहाँ कौन सा दोष है, असंभव दोष है। तो जब हम किसी का लक्षण करते हैं उस लक्षण में ये तीनों ही दोष नहीं होने चाहिए। तीनों दोषों से मुक्त यदि होता है तो वहाँ वह क्या होगा, उसका लक्षण होगा। तो देखिए पृथ्वी को लेकर के हम करते हैं कि पृथ्वी का जो लक्षण किया है वो क्या किया है, तत्र गंधवती पृथ्वी, कि जो गंध से युक्त है वह क्या होगी, पृथ्वी होगी। तो जो गंध होती है वो केवल मात्र पृथ्वी में ही होती है, इसलिए यह जो लक्षण किया गया है अन्नम भट्ट के द्वारा ये पूरी तरह से सही है। तो ये बात आ गई हमारी, पहला जो द्रव्य होता है पृथ्वी। अब बात आती है दूसरे द्रव्य की, जो आता है जल। जल का जो
लक्षण किया गया है वह किया गया है शीत स्पर्शवत आप है। शीत स्पर्शवत आप है। शीत स्पर्शवत आप है। अब देखिए जल का जो लक्षण किया गया है वो किया गया है शीत स्पर्श, अर्थात शीतल स्पर्श जो जिसका होता है वह होता है जल, या हम कहें कि शीतलता जिसमें समवाय संबंध से रहती है वह क्या कहलाता है, जल कहलाता है। आगे अन्नम भट्ट ने क्या कहा है, देखिए ताद्विविधा, कि वह जो जल होता है वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, नित्या अनित्याश्च, नित्य और अनित्य। नित्यः परमाणु रूपः, नित्य जो जल होता है वह कैसा होगा, परमाणु रूप कहा गया है। अनित्यः कार्य रूपा, और अनित्य जो जल कहा गया है वह कैसा कहा गया है, कार्य रूप कहा गया है। पुनस्त्रिविधा, और ये जो अनित्य जल होता है यह पुनः तीन प्रकार का कहा गया है। कौन कौन सा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय, शरीर इंद्रिय और विषय, इन तीनों के भेद से ये अनित्य जल है वह तीन प्रकार का होता है। अब देखिए कहा है कि शरीरम वरुण लोके, कि जो जल का शरीर होता है ये वरुण लोक में स्थित है। जो जल का जो शरीर है वह वरुण लोक में स्थित कहा गया है। इंद्रिय, इंद्रिय के लिए कहा गया है कि इंद्रियम रस ग्राहकम रसनम जिव्याग्रवर्ती, कि इंद्रिय जो है वो रस को ग्रहण करने वाली जो रसना है जो कि जिव्या के अग्रभाग में अवस्थित होती है वह उसकी क्या है, इंद्रिय है, रसन इंद्रिय, अर्थात जो जिव्या के अग्रभाग में पाई जाती है। फिर कहते हैं विषय है सरित है समुद्र आदि, कि जो विषय है इसके वो क्या कहे गए हैं, सरित अर्थात नदी आदि जो हैं और समुद्र आदि, नदी नाले समुद्र आदि जो बताए गए हैं वो सारे के सारे जल के क्या कहे गए हैं, विषय कहे गए हैं। तो बात आती है जल की, तो जल का जो लक्षण किया गया है वो किया गया है शीत स्पर्शवत्य आपै, शीतल स्पर्श जिसका होता है या शीतलता जिसमें समवाय संबंध से रहती है वह जल होता है। यह जल दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य जो जल होता है वह परमाणु रूप होता है, अनित्य जल जो होता है वह कार्य रूप होता है। अनित्य जल जो होगा वह पुनः तीन प्रकार का होगा, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीर जो होता है वह वरुण लोक में अवस्थित है और उसकी जो इंद्रिय है वो रस को ग्रहण करने वाली रसन इंद्रिय, अर्थात जो कि हमारी जिह्वा के अग्रभाग में स्थित होती है वह उसकी इंद्रिय है। और जो विषय बताए गए हैं वो नदी नाले सरित, सरित अर्थात नदी नाले और समुद्र आदि जो हैं वो जल के विषय बताए गए हैं। तो ये था हमारा दूसरा जो द्रव्य है वो जल है। अब बात आती है तेज की। तेज, तेज का जो लक्षण किया गया है वह किया गया है उष्ण स्पर्श व तेजः। उष्ण स्पर्श वत तेज है, कि उष्ण स्पर्श जिसका होता है या उष्णता जिसमें समवाय संबंध से रहती है वह क्या कहलाएगा, तेज कहलाएगा। उष्ण स्पर्श, अब देखिए उष्ण स्पर्श जो होगा तेज होगा। तो अब तेज के लिए आगे क्या बताया हनभट्ट ने कि तच्च द्विविधम, कि वह जो तेज होता है वह दो प्रकार का होता है, नित्यम अनित्यम च, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूपम, और नित्य जो तेज होता है वह परमाणु रूप होता है। अनित्यम कार्य रूपम, और अनित्य जो तेज होगा वह कैसा होगा, कार्य रूप होगा। पुनस्त्रिविधम, यह जो अनित्य तेज होता है यह पुनः तीन प्रकार का होता है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से। शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, इसका जो तेज का जो शरीर कहा गया है वो क्या कहा गया है, आदित्य लोक है।
अर्थात जो सूर्य लोक है वहाँ इस तेज का शरीर अवस्थित कहा गया है। इंद्रियम रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, और जो इसका जो इंद्रिय है तेज का, वो क्या कहा गया है कि चक्षु, अर्थात हमारी जो चक्षु इंद्रिय है जो रूप को ग्रहण करती है, और जो पुतली है हमारी, जो जिसको हम तारा बोलते हैं, उसके अग्रभाग में अवस्थित होती है। कि चक्षु इंद्रिय का जो तारा होती है या जो पुतली होती है उसके अग्रभाग में इसकी इंद्रिय अवस्थित बताई गई है, जो कि रूप को ग्रहण करने के काम में आती है। विशेष चतुर्विध है, और इस तेज का जो विषय है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसके 4 विषय बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, भौम दिव्यो औदार्य आकरज भेदात। अब जो तेज है उसके जो 4 विषय बताए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है भौम, एक है दिव्य, एक है औदार्य, और एक होता है आकरज। ये 4 प्रकार के विषय उस तेज के बताए हैं। तो देखिए, भौम क्या होता है? भौम होता है अग्नि, जो कि भूमि के अंदर अवस्थित होती है। भूमि के अंदर पाए जाने वाली जो तेज होता है वह क्या कहलाता है? भौम कहलाता है। दिव्य क्या होता है कि जल आदि जो ईंधन रूप वाले हैं उनसे जो उत्पन्न तेज होता है वह क्या होता है? दिव्य होता है, जिसको हम कह सकते हैं बिजली। कि जल आदि रूप से ईंधन वाले जो तेज है वह दिव्य होता है, जैसे बिजली हो गया। औदार्य, औदार्य का मतलब हो गया कि खाए हुए भोजन को पचाने के काम में आने वाली जो उष्णता है, वह जो तेज है वह कैसा होता है? औदार्य होता है। अर्थात खाए हुए भोजन को पकाने के या पचाने के काम में आने वाली जो अग्नि होती है वह औदार्य होती है। और आकरज क्या होता है कि खान आदि से उत्पन्न सुवर्ण आदि जो धातुएं होती हैं उनसे उत्पन्न जो तेज होता है वह क्या कहलाता है? आकरज कहलाता है। तो तेज के ये 4 विषय बताए गए हैं, भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज। तो तेज का जो लक्षण किया गया है अन्नम भट्ट के द्वारा वो किया गया है उष्ण स्पर्शवत् तेज है, कि उष्ण स्पर्श जिसमें होता है या उष्णता जिसमें समवाय संबंध से रहती है वह क्या कहलाता है? तेज कहलाता है। यह तेज जो होता है 2 प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य तेज जो होता है वह परमाणु रूप कहा गया है, अनित्य तेज जो होता है वह कार्य रूप कहा गया है। अनित्य तेज जो होगा वह पूरा 3 प्रकार से कहा गया है, 3 भेद बताए हैं उसके। एक होता है शरीर, एक होता है इंद्रिय, एक होता है विषय। तो जो तेज होता है उसका जो शरीर बताया है वह आदित्य लोक में अवस्थित है। इंद्रिय जो है वो रूप को ग्रहण करने वाली चक्षु इंद्रिय जो कि पुतली के अग्रभाग में अवस्थित होती है। और विषय जो है तेज का वो उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, विशेष चतुर्विध है। अर्थात इसके 4 विषय हैं। कौन कौन से? भौम, दिव्य, औदार्य और आकरज। भौम तेज कौन सा होगा? जो भूमि के अंदर पाया जाता है। दिव्य क्या होगा? जो जल आदि से ईंधन रूप वाले से उत्पन्न किया जाने वाला जो तेज है वह क्या होगा? दिव्य होगा। खाए हुए भोजन को पचाने के काम में आने वाली जो ऊर्जा होती है वही क्या होती है? औदार्य होती है। और जो खान से उत्पन्न धातु आदि हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो तेज होता है वह क्या कहलाता है? आकरज कहलाता है। तो आज की क्लास में हमने जो द्रव्य 9 बताए हैं उनमें से पृथ्वी, जल और तेज, इनके लक्षण के बारे में जाना और इनकी स्थिति क्या बताई गई है, इन सभी के ऊपर हमने चर्चा की है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के द्रव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।